हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरटीई। आरटीई मीन्स राइट टू एजुकेशन। ये जो एक्ट है ये हमारे जो थर्ड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है। लास्ट 2 डेज़ में हमने डिस्कस किया लेबर एक्ट के बारे में और साथ ही साथ हमने किया पीडब्ल्यूडी एक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये प्रावधान बनाया गया है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि प्रत्येक बच्चे को फ्री एजुकेशन का, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है कि हर बच्चे को जो है शिक्षा वो फ्री में मिलनी चाहिए। लेकिन जो आरटीई है, जो राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का अधिकार है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये प्रावधान रखा गया है। जो आरटीई एक्ट है ये 2009 में इसका निर्माण हुआ था। और ये एक्ट है क्या, इसमें है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है मीन्स जो राइट टू एजुकेशन है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कि जो बच्चे 6 से लेके 14 साल तक हैं उनको शिक्षा भी अनिवार्य ज़रूरी देनी चाहिए और साथ में जो उनकी शिक्षा है वो उनको फ्री मिलनी चाहिए, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। ये जो एज है 6 से 14 साल की, इसमें ही बच्चों का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट वह हो जाती है। तभी है कि इस एज के ग्रुप के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने फ्यूचर को भी अच्छे से उज्जवल कर सके। और जब उसका फ्यूचर उज्जवल होगा तो देश की उन्नति में भी वो सहयोग दे सकता है। अब है कि ये जो अधिनियम है ये लागू कब हुआ। बना जैसे आरटीई एक्ट 2009 है, तो शिक्षा का जो अधिकार का जो निर्माण वर्ष है वो तो 2009 है। इसका जो निर्माण था वो तो 2009 में हुआ, लेकिन 2010 अप्रैल में इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण हुआ तब, तो हम कहेंगे कि आरटीई एक्ट, इसका नाम 2009 ही है। इसका निर्माण हुआ था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था ये किया गया था 2010 में। इसका जो इतिहास क्या है, मीन्स कहाँ से शुरुआत हुई, तो दिसंबर 2002 में जो आर्टिकल है 21A और उसका जो भाग 3 है उसके माध्यम से जो 86 जो संशोधन विधेयक है, इसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ये तो हमने देखा ही है कि जो हमने मौलिक अधिकार हमने पहले ही देखे थे कि जो अलग अलग आर्टिकल्स में उसमें ये वाला अधिकार भी था मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है और उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। अब है ये कि ये जो विधायक है, ये जो विधेयक है, ये जो एक्ट है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निशुल्क है शिक्षा है और जो अनिवार्य प्रारंभिक और माध्यम शिक्षा के कानून का प्रावधान है। प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है। इस एक्ट के अंतर्गत ये भी है साथ में कि प्रत्येक इलाके में क्या होना चाहिए, एक स्कूल, ताकि बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। हम देखते हुए हैं कि जो 6 से 14 साल का बच्चा है वो 8th तक ही होता है, तो 8th वाले हमने मैक्सिमम स्कूल देखेंगे थोड़े थोड़े एरिया को छोड़कर ये स्कूल बनाए गए हैं। मिडिल स्कूल आपको 2-4 किलोमीटर के जो अंदर अंदर जो ये है इसमें मिल जाते हैं, मीन्स बच्चे को एजुकेशन लेने दूर ना जाना पड़े। और इस जो एक्ट है इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति जो गठित की गई थी उसका भी प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्य प्रणाली की निगरानी करेगी। इसमें क्या था कि एक कमेटी का गठन भी किया गया था कि जो कम्युनिटी है हमारी उसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो स्कूल की कार्य प्रणाली है या फिर उस पर निगरानी रख सकें।
और इस जो ये प्रावधान है, इसका एक और भी प्रावधान किया गया था इस एक्ट में कि 6 से 14 साल की आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो लेबर एक्ट है, उसमें बच्चों को उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनको एजुकेशन का राइट है। तो वहीं से है कि वहाँ पर बच्चों को नौकरी का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसे ये लेबर एक्ट के अंतर्गत आता है कि जो बाल बच्चे हैं जो, वो उनका किसी भी प्रकार के से शोषण ना हो। अब बात आती है कि जो ये एक्ट है, जो ये विधेयक है, 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि यही वो एज है, यही वो उम्र है जिसमें बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने उनका जो भविष्य है, उनका जो फ्यूचर है, उसका आधार यहीं से बनता है। विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से जो प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने में उनके भविष्य आधार जो है वो तैयार हो सकेगा। जैसे पिक्चर में हम देख रहे हैं सामने कि जैसे हाथ बनाए हैं, पेड़ है, पेड़ मीन्स टहनियाँ, बच्चे हैं, ये बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं। इसमें क्या कि एजुकेशन कैन ग्रो इन द हैंड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन है हमारी 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, वो हमारे भविष्य को तैयार कर सकेंगे और उनका निर्माण कर सकेंगे। इसीलिए ये जो एज है 6 से 14 साल के बच्चों की, ये रखी गई है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन्हीं को उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और साथ में उनको निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। और साथ-साथ ये जो धारा जैसे एक जो हमने पढ़ा था आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या था, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो ये भी निश्चित किया गया था कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनमें भी कोई भेदभाव ना हो और जो विशेष जो प्रशिक्षण की सुविधा है, वो उनको प्राप्त कर सके, ताकि बच्चा अपनी जो गुणात्मक जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा मीन्स जो उसकी अनिवार्य शिक्षा है, उसको प्राप्त कर सके। तो आज हमने देखा जो राइट टू एजुकेशन, ये जो अधिकार है, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है और ये जो एक्ट बनाया गया था ताकि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके और बच्चों का इसी एज में जो बेस आधार बनता है, ताकि फ्यूचर के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर सकें। थैंक यू।